अस्सलाम वालेकुम वर्गोज़, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ़्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेज़ लेकर। ये वीक 25 ऑफ दिसंबर से सो ऑन 31 ऑफ दिसंबर तक चलेगा। वर्गोज़, ज़्यादातर जो शॉर्ट टर्म प्लैनेट्स हैं, चाहे आपका रूलिंग प्लैनेट हो मरकरी, वो सूरज के साथ आपके 5th एंगल पर बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। वीनस रेट्रोग्रेड था, लेकिन वीनस की कमियों को बहुत हद तक सूरज और मरकरी ने पूरा कर दिया। मार्स भी अच्छी पोजीशन पर है। ये सब वही परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं जो पिछले वीक दे रहे थे। तो अगर इन्हीं की परफॉर्मेंसेस आपने देखनी है तो 19 दिसंबर से 25 दिसंबर वाली वीडियो है मेरी वीकली, आप एक नज़र उसे देख लीजिएगा। ये सब वैसे ही चल रहे हैं। बट जो बड़ी खबर लेकर आए हैं और गैर मामूली है, वो खबर 29 ऑफ दिसंबर को सामने आएगी। जुपिटर नाम का एक प्लैनेट था, लॉन्ग टर्म प्लैनेट, वो 6th एंगल पर था। 29 ऑफ दिसंबर को 12 साल के बाद वो आपके 7th एंगल पर से गुजरेगा। आखिरी दफ़ा 2010 में वो आपके 7th एंगल पर आया था। 7th एंगल इज़ अ स्ट्रॉन्ग एंगल। 4 एंगल बहुत ताकतवर होते हैं, 1st एंगल, 4th, 7th एंड 10th, रूल्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी है। एंड 7th एंगल पर सबसे ताकतवर प्लैनेट जो लॉन्ग टर्म आपको सपोर्ट करता है वो ये जुपिटर ही है। इसके कई फ़वाद हैं, सब वन बाय वन गिनवाता हूँ, कोशिश करता हूँ बहुत थोड़े से टाइम में बहुत सारी चीज़ें बयान कर दूँ। टेक्निकल साइड मैंने पहले बयान कर दी, 2010 में आखिरी दफ़ा ये 7th एंगल से गुज़रा था। अब ये 2022 में 7th एंगल से गुज़रेगा। पहले 5 महीने ये 7th एंगल पर ही रहेगा। 10 मई को ये आपके 8th एंगल पर चले जाएगा, ये उसका कमज़ोर हालत होगी। फिर वहीं पर रेट्रोग्रेड होकर दोबारा 7th एंगल पर आएगा, दोबारा ताकतवर हो जाएगा, लेकिन 4 महीने बीच में वेस्ट करेगा आपके। तो टोटल 12 महीनों में से तकरीबन 8 महीने आपके पॉजिटिव होंगे, 4 महीने कमज़ोर गुजरेंगे। ये हर चीज़ को बढ़ा देगा, लव लाइफ को, पार्टनरशिप बिजनेसेस को, माइंड एबिलिटीज़ को, सीखने के अमल को, सिखाने के अमल को, एक्सपीरियंसेस को याद रखने के लिए, लकी फैक्टर्स को, गोल्डन सीजन्स को, सबको इंक्रीज़ करेगा। 7th एंगल पर जुपिटर का आना रिलेशनशिप, रोमानवी रिलेशनशिप के लिए भी बहुत अच्छा है। वो जो लकी रिलेशंस होते हैं कि हम लोग कहते हैं कि आपके आने से मेरी ज़िंदगी में लक फैक्टर इंक्रीज़ कर गया है, वो ऐसे ही दौर में किए हुए रिश्तों से प्रोड्यूस हुआ करता है। वो जो डिले ऑफ मैरिज की शिकार ख़वातीन या हजरात थे, वो इस सीज़न में फार श्योर विद इन 5 मंथ्स रिपेयर हो जाएंगे। इट इज़ वेरी पॉसिबल कि आपको आपका रोल मॉडल या आपको आपकी तवक्कुआत के मुताबिक प्रपोजल्स मिल जाएं या आप प्रपोज करने के लिए आपको मौका मिल जाए। जुपिटर का 7th एंगल पर आना लकी फैक्टर को भी इन्हेंस कर देगा। रिलेशनशिप की और बहुत सारी अचीवमेंट्स हैं, मैं उन पर बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाना चाहता। तमाम तरह की रिलेशनशिप फैसिलिटी, अगर दिल टेढ़े हो गए वो भी सीधे हो जाएंगे, नाराज़गियाँ थी तो वो रिज़ॉल्व हो जाएंगी, मोहब्बतों में शक आ गए थे तो शक दूर होंगे। आपसी रिलेशनशिप के होने के बावजूद एक एवरेज प्लेजर था, वो आइडियल लेवल पर जाएगा। यू बिकम द टॉप कपल्स जो कि रिलेशनशिप को एक लेवल पर ले जाकर समझें कि अपनी फैमिली वेलफेयर की वजह बनेंगे, औलाद के लिए अच्छे फैसले हो सकेंगे, औलाद की तरफ से फर्माबरदारी नसीब होगी, शादियों की जो प्रॉब्लम्स हैं वो रिज़ॉल्व होंगी, मूड स्विंग की प्रॉब्लम्स रिज़ॉल्व होंगी, बुज़दिली जाती रहेगी। ये सब जुपिटर सीज़न में ही हुआ करता है। जुपिटर सीज़न इज़ अवेलेबल फॉर योर मूड, फॉर योर इमोशंस, फॉर योर रिलेशंस एंड इवन रिलेशनशिप इन द बिजनेस साइड, बिजनेस पार्टनरशिप्स, अपने साथ कंबाइन वेंचर के लिए लोगों को मिलाकर इनिशिएटिव लेना, लकी फैक्टर्स को इन्जॉय करना, ये सब मुमकिन हो सकेगा। बट इट इज़ आल्सो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर 4th एंगल। जुपिटर जब भी अच्छी फॉर्म में होगा, आपके यहाँ महंगी बड़ी चीज़ें जो लाइफ एजेंडा पर मबनी होती हैं वो फुलफ़िल होने लगेंगी, लाइक घर, गाड़ी या उस तरह की चीज़ें जो फैमिली वेलफेयर के लिए होती। ये वो छोटी चीज़ों की तरह की प्लेजर्स नहीं देता, जैसे मोबाइल ख़रीदना, जैसे बहुत अच्छे किसी होटलिंग करना, ट्रैवल करना, प्लेजर ट्रिप्स करना, ये वो वाली चीज़ें नहीं। बड़ी चीज़ें जैसे घर, अगली फैमिली के लिए, नेक्स्ट जनरेशन के लिए जायदाद बनाना, दिस टाइप ऑफ थिंग्स, बिग थिंग्स। तो ये 2 मुमकिनात हैं। एंड तीसरी मुमकिन जो पॉसिबिलिटी है वो ये है कि इसकी वजह से पीस ऑफ माइंड, कंफर्ट ऑफ लाइफ एंड न्यू क्रिएशंस होती हैं, न्यू क्रिएटिविटी स्किल्स प्रोड्यूस होती हैं फॉर वर्गोस। अब जो लोग 2021 में कंप्लेनिंग थे वो 2022 में फार श्योर बैलेंस्ड होकर आगे चलेंगे।
कामयाब रहेंगे, बड़ी कामयाबियों की उम्मीद है। अब मेरी रिक्वायरमेंट या एज अ प्रोफेशनल मेरी एडवाइस क्या है आपको? ये जो अभी आपको 1 साल मुयस्सर आएगा, 1 साल भी नहीं, 8 महीने, 4 महीने तो रेट्रोग्रेशन में गुजर जाएंगे। ये जो कुछ टाइम आपको मुयस्सर आएगा, ये गैर मामूली है, ये 12 साल बाद आया है। दोबारा अगर आपको इस तरह की सपोर्ट 7th एंगल पर देखनी हो, अपनी लाइफ पार्टनरशिप को सेटल करने के लिए, अपने लक फैक्टर को एंजॉय करने के लिए, अपने बिजनेस पार्टनरशिप को स्टेबल करने के लिए, तो दोबारा हमें 2034 में मिलेगी। तो दैट मीन्स के 2034 में हमारा लाइफ एजेंडा, दुनिया का सिनेरियो ही बदल चुका होगा, लोगों की सोचें बदल चुकी होंगी। तो अवेलेबल जो नज़रियात हैं, अवेलेबल जो प्लान्स हैं, उनके लिए ये टाइम तकरीबन अगले पूरी 1 दिहाई में, अगले 12 सालों में ये गोल्डन मोस्ट टाइम होगा। अगर आप इसमें रवैया जर्नल नौयत का रखेंगे, जैसे रूटीन में 2021 में जो करते रहे वही अगर आप 22 में करेंगे, तो इस गोल्डन सीजन के आने का क्या फ़ायदा होगा? routine results is always routine efforts is always creating routine results. सो अगर आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी एफर्ट्स करेंगे, मल्टीटास्किंग करने की कोशिश करेंगे, रिलेशनशिप को स्टेबल करने की कोशिश करेंगे, फैमिली वेलफेयर की कोशिशें करेंगे, कंफर्ट ऑफ लाइफ को जनरेट करने की कोशिशें करेंगे, रिसर्च करेंगे या फिर क्रिएशंस की तरफ जाएंगे, तो ही इसके एक्स्ट्राऑर्डिनरी बेनिफिट मिलेंगे। अदरवाइज़ बाहरें आया करती हैं, बाहर से गुजर जाएंगी, आपके अंदर कुछ नहीं आएगा। लेकिन फिर भी इसमें एक प्लस पॉइंट ये है कि ये लॉन्ग टर्म प्लैनेट है, काफ़ी महीने क्योंकि एक ही तरह का फ्यूल देता रहेगा, तो असर बहरहाल ज़रूर आएगा, रीडेबल होगा, विजिबल होगा। ये ऐसी चीज़ नहीं है जो 20 दिन के लिए आई थी, चुपके से आई, चुपके से चली गई, पता ही नहीं चला। ऐसा नहीं होगा। आदतों पर, मूड पर, इम्प्रेशंस पर, वोकल एबिलिटीज़ पर, प्लान्स पर, थिंकिंग पर, नज़रियात पर, एजुकेशन पर, रिलेशंस पर, इवन स्पिरिचुअल साइड पर इसका असर ज़रूर दिखेगा। एंड उस वक्त आपको बातें याद आ रही होंगी। लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि वो बातें आपको बहुत देर से पता चले। मिसाल के तौर पर ये पहले 5 महीने 10 मई तक बहुत अच्छा है, और आपको ये बातें जाके अप्रैल में पता चलती हैं। जो बातें मैं अभी आपको दिसंबर की 20-22 तारीख को बता रहा हूँ, 23 तारीख को बता रहा हूँ, ये बातें आपको अप्रैल 2022 में जाके अपने एक्सपीरियंसेस से पता चलें, और पता चले कि अब गोल्डन सीजन का सिर्फ 1 ही महीना बाकी रह गया और बाकी दिन हम अपनी सुस्ती की वजह से ज़ाया कर चुके हैं, तो पछतावा नहीं होगा। तो फील नहीं आएगी कि ये बातें तो हारिस भाई ने दिसंबर के एंड पर बता दी थी और 5 महीने पहले बता दी थी। और ये एक्सपीरियंस बेस्ड प्रेडिक्शंस हैं, ये किताबी बातें नहीं हैं। जो बंदा एक दफ़ा शाम को देख ले, दूसरी दफ़ा शाम को देख ले, तीसरी दफ़ा अगर उससे कोई पूछे कि शाम कैसी होती है, तो क्या आप बयान नहीं कर पाएंगे कि शाम कैसी होती? कोई आदमी एक दफ़ा रात को देख ले, एक दफ़ा दोपहर को देख ले, एक दफ़ा सुबह को देख ले, 2-4 दफ़ा एक्सपीरियंस करे हर साल, हर रोज़, तो अगर उससे कोई बंदा जिसके पास नॉलेज नहीं है, वो अगर उससे पूछे कि भाई रात कैसी होती है, रात में क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, तो क्या आप एक्सप्लेन नहीं कर सकेंगे कि रात में क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं? इसी तरह गोल्डन सीजन्स, जैसे आप कभी किसी बहार को देख लें, फूल खिले हुए देख लें, फसलें काश्त होती हुई देख लें, मूड अच्छे होते हुए देख लें, प्रॉफिट्स आते हुए देख लें, इज़्ज़तें बढ़ती हुई देख लें, तो वो सब बहार सीज़न की निशानियाँ हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि बहार कैसी होती है, तो आप अपने अंदाज में जो जो आपके एक्सपीरियंसेस से आप बयान कर देंगे। मैंने अपनी उम्र गुजार दी एस्ट्रोलॉजी में इन 12 इवेंट्स को जज करने के लिए कि क्या क्या होता है, और वो बात मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ कि जुपिटर, मैं तकरीबन मैंने 2000 में एस्ट्रोलॉजी शुरू की थी, ये 22वां साल तकरीबन, मुझे बीच में समझें कि कुछ अरसे प्रोफेशनल नहीं था, तो 20 साल तो हो गए प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी को। सो प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी में मैंने इसे तकरीबन 2 दफ़ा इस लेवल पर आपके लिए आते हुए देखा है, और ये मेरा एक्सपीरियंस है कि ये 7th एंगल पर आकर आपके लिए गैर मामूली कामयाबियों की वजह बनेगा। अब आप उसके लिए कमर कस लीजिए, सादा लफ्ज़ों में फास्टन योर सीट बेल्ट्स, यू आर रेडी फॉर द टेक ऑफ। अब अगर तो कोई वर्गो अपनी इस जुपिटर की पोजीशन से रिलेशनशिप साइड पर, मटेरियल साइड पर, कंफर्ट ऑफ लाइफ साइड पर अच्छा जा रहा है, तो देन वो अल्लाह का शुक्र अदा करे और उसे किसी तरह की डायग्नोसिस की ज़रूरत नहीं, बिकॉज ही इज़ अ स्ट्रॉन्ग वर्गो, और जैसे ही जुपिटर अच्छा हुआ ग्रोथ आना शुरू हो जाएगी। बट अगर कोई वर्गो ऐसे हैं जिनके रिलेशंस बहुत ट्रबल में हैं, जिनकी हेल्थ बहुत ट्रबल में है, जिनके वसाइल बहुत कमज़ोर हैं, जिनके पास प्लान कोई नहीं है, करेज कोई नहीं है, दिल बुज़दिली से भर गए हैं, आपसी
शकूक इतने बढ़ गए हैं कि बात बात पर गुस्सा आता है, तो दैट मीन्स कि वहाँ कुछ प्रॉब्लम है। अब उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए हफ्तों मत लगाइए, महीनों मत लगाइए, कुछ ही तो दिन है, अप्रॉक्सीमेटली 5 महीने। अब उन 5 महीनों में अगर आप सिर्फ सीखने में और रिपेयर करने में ही लगा देंगे तो इन्जॉय कब करेंगे, अचीवमेंट्स कब करेंगे? तो मेरा मशवरा ये है कि बीइंग अ वर्गो, अगर आपको लगता है कि आप एक सेंसिटिव वर्गो हैं तो रूबी पहनिए, ओपल पहनिए, सूरज शम्स पढ़िए। ये ऐसे स्टोन्स हैं जो एट वंस आपको ठीक करने की सलाहियत रखते हैं इफ़ यू आर अ एवरेज वीक वर्गो। बट अगर आप सिवियरली वीक हैं तो देन गो विद योर बर्थ चार्ट, ताकि डायग्नोस हो सके कि कितनी सिवियरिटी है। उसके लिए नंबर नीचे चलते रहते हैं, उस पर रब्ता करने से आप अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस करवा सकते हैं, बट वो फ्री फोरम नहीं है वर्गोस, होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। वहाँ से ये पता चल जाएगा कि आपको कितनी रिपेयरिंग की ज़रूरत है, किन किन सेक्टर्स में आप वीक हैं और उन्हें कैसे रिपेयर किया जा सकता है। ये ओवरव्यू था जुपिटर से रिलेटेड, इस पर मैं और बहुत देर तक बात कर सकता हूँ, बट वह ये वीकली वीडियो है। अगर आपका कोई ऐसा सवाल जो इस वीडियो में मैं डिफ़ाइन नहीं कर सका हूँ तो कमेंट्स में इजहार कर दीजिएगा जुपिटर से रिलेटेड, मैं उसको ज़रूर एड्रेस करने की कोशिश करूँगा कमिंग वीडियोज़ में। इन एडवांस आपको 2022 की बहुत खुशियाँ। अल्लाह ताला आपके लिए ये साल बहुत आसानियों का और खुशबख्ती का पैदा करे। एंड अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा, मेरी टीम को भी याद करिएगा। अपनी मोहब्बतों का इजहार चैनल की सब्सक्रिप्शन की सूरत में कर दीजिएगा। आपकी मोहब्बतों से हमारी बड़ी हौसला अफजाई होती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के बाद।